डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 6.5 के सम करेंगे 7th एंड 8th। 7th सम स्टूडेंट्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल whose length is 40 सेंटीमीटर एंड ए डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल की लेंथ हमें 40 सेंटीमीटर दी गई है स्टूडेंट्स और डायगोनल 41 सेंटीमीटर। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसकी ब्रेड्थ और चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल का जब भी पेरीमीटर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला है 2 × L + B। L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेड्थ। तो हमने इसका एक डायग्राम ड्रॉ करना है। ये ABCD ये हमारा रेक्टेंगल है। इसमें ये साइड दी गई है 40 सेंटीमीटर और ये डायगोनल है 41 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये साइड निकाल लें इसकी तो हमें ब्रेड्थ पता चल जाएगा और ब्रेड्थ अगर आ गई तो फिर हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कैसे निकलेगी? हमें सभी को पता है कि रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इट मीन्स ये एंगल B है जो ये 90 डिग्री का है। अब अगर हम इतना पार्ट देखते हैं तो ये ABC एक ट्राइंगल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें हमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज करके BC फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो ये तो बेस हो गया अगर हम ट्राइंगल देखेंगे तो, और ये हाइपोटेन्यूज और ये हाइट। जो इस ट्राइंगल की हाइट होगी वो रेक्टेंगल की ब्रेड्थ होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल या राइट ट्राइंगल सीधा लिख सकते हैं। इन राइट ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास कितना है 41 का स्क्वायर, AB कितना है 40 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 41 का स्क्वायर स्टूडेंट्स, 41 को 41 से मल्टीप्लाई करो। 41 बन जा 41 का 1 कैरी बचा 4 और 41 4 जा होते हैं 164। 164 में 4 ऐड किया 168। तो 41 का स्क्वायर हमारा आया 1681 इक्वल टू 40 का स्क्वायर मीन्स 40 × 40। लास्ट के दोनों जीरो लास्ट में और 4 4 जा 16। 1600 प्लस BC स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या होगा, इसको हमें लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट करेगा, इसके साथ प्लस कर रहा था तो इधर आके माइनस करेगा इक्वल टू BC स्क्वायर। अब 1681 में से 1600 माइनस करोगे तो 81 बचेगा और ये हो गया BC स्क्वायर। 81 को स्टूडेंट्स हमें 9 × 9 लिख सकते हैं क्योंकि 9 9 जा 81 होते हैं और 9 × 9 को हम क्या लिख सकते हैं 9 स्क्वायर। तो अब इसको हम लिखेंगे 9 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन लगा दो तो इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट के साइन से जो भी पावर 2 होती है वो कैंसिल हो जाती है। ये हमारे पास बच गया 9 सेंटीमीटर इक्वल टू BC। तो BC की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास है 9 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर निकाल देंगे। लेंथ of the rectangle equal to 40 सेंटीमीटर, breadth
ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ गई। और अब पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ब्रैकेट में लेते हैं 2 मल्टीप्लाई एल 40 और बी 9, 2 मल्टीप्लाई 49, 40 में 9 ऐड किया 49, 2 की और 49 की मल्टीप्लाई 98 सेंटीमीटर। ये अपना 7th सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब 8th सम करते हैं। 8th सम स्टूडेंट्स, द डायगोनल्स ऑफ ए rhombus measure 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है। और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। और ये हम सब जानते हैं कि रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं। अगर हमें एक साइड का पता चल गया तो इसका पेरीमीटर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक फिगर बनाई है ABCD, ये एक रोम्बस है। इसका AC डायगोनल है 30 सेंटीमीटर, 15 इधर तो 30 हो गया। और जो BD डायगोनल है ये है 16 सेंटीमीटर, 8 यहाँ तक और 8 यहाँ तक। तो अब इसमें स्टार्टिंग कैसे करेंगे? इन रोम्बस ABCD डायगोनल AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। डायगोनल AC इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सो AO इक्वल टू 30/2 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। और डायगोनल BD इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। BD 16 सेंटीमीटर है तो BO कितना होगा? 16/2, 2 1 जा 2 8 जा इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये हमने कैसे लिखा? बिकॉज वी नो that diagonals of a rhombus are perpendicular and bisect each other। रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं स्टूडेंट्स वो परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर मीन्स 2 बराबर भागों में बांटते हैं। और परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री के एंगल में वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अब इससे ये जो एंगल O है ये 90 डिग्री का है इस प्रॉपर्टी के। अब हम क्या करेंगे? अब हमें निकालना है AB। AB क्यों निकालना है? क्योंकि ये रोम्बस की साइड है और रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती हैं। अगर ये साइड हमें पता चल गई तो हम इसका पेरीमीटर इजीली निकाल सकते हैं। तो अब हम कहाँ आएंगे? अब हम आएंगे ट्राइंगल ABO, ये ट्राइंगल। अब इसकी हमें ये साइड पता लग गई, ये साइड पता लग गई, तो ये हमें पता लगाने में कोई मुश्किल नहीं है। अब हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABO। अब 90 डिग्री का एंगल ये है
तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हुआ। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ओ स्क्वायर प्लस ओ ए या ए ओ कुछ भी लिख सकते हो, ए ओ स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी ओ हमारा कितना है 8 स्क्वायर, और ए ओ कितना हमारा 15 स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 मल्टीप्लाई 8, और 15 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 225। ए बी स्क्वायर इक्वल टू, इनको ऐड कर दो, 4 में 5 ऐड किया 9, 6 में 2 ऐड किया 8 और 2। अब हम क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट का साइन और इधर भी स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे। 289 का स्क्वायर रूट निकालो, ऐसे निकाल दे। 1 बन जा 1, बचा 1, उतारे 89, इसका डबल करके हम यहाँ लिखते हैं, 1 का डबल 2 हो गया। अब टेबल कितने पे जाएगी 7 पे, 7 7 जा 49, बचे 4, 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड किया 18, तो इसका कितना आ गया स्टूडेंट्स 17। अब इधर तो ये स्क्वायर रूट से पावर कैंसिल हो गई, और इसका हमने स्क्वायर रूट यहाँ निकाल के दिखा दिया, ये आ गया हमारा 17 सेंटीमीटर। अब हम क्या लिखेंगे, शो साइड ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड, साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा इक्वल टू 68 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये अपना 8th सम कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो गई, और चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो गया।